हेलो डियर, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप सबको पता है कि यूपीटीपीएससी जेई के अंदर करीब करीब 4016 पोस्ट हैं। तो भाई प्रिपरेशन तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं, और अगर कर दिए हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको अपना एक टारगेट बताया हूँ, या आप लोग भी उस टारगेट को अपना गोल सेट कर सकते हैं। करना क्या है आपको कि आपका फॉर्म की लास्ट डेट जैसे मई में फॉर्म आ जाएगा, जून तक है, तो जहां तक आप लोगों को यह करना चाहिए कि मैक्सिमम सिलेबस टेक्निकल पोर्शन का पूरा इसी के दौरान क्या कर लेना है, कवर कर लेना, ताकि फिर अगर 2-3 महीने में एग्जाम भी अगर वो करवा लेते हैं, कंडक्टिंग बॉडी अगर आपके एग्जाम करवा भी लेती है ना, तो आप लोगों को बस 3 महीना क्या हो, रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज लगाएं, एमसीक्यू लगाएं, पीवाईक्यू लगाएं, ये सारे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें कि वहां पर कैसे गलती होती है। और आप में से मैक्सिमम बच्चे करते क्या हैं कि अभी भाई सोए हुए हैं, अभी उनको लगता है कि होली है, होली बढ़िया से खेल लेते हैं। भाई अगर एक बार नौकरी मिल गई तो होली तो हर दिन हम खेलेंगे, वो भी किसकी खेलेंगे? पैसों की होली खेलेंगे। याद रखिएगा मेरे भाई, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो सेशन जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपीटीपीएससी जेईई 2024 में जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, सैलरी क्या रहने वाली है, और वर्क कल्चर क्या रहने वाला है। ये वीडियो इस वजह से लेकर आया हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें और पढ़ाई पे एकदम आपका कंसंट्रेशन बन सके। ठीक ना? चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बगैर टाइम बर्बाद किए हुए। यहाँ पर अगर मैं आपसे बताऊं सॉरी, कि क्या जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। देखिए, जो जेई का काम होता है वही जॉब प्रोफाइल रहती है जो सेंट्रल जेई का होता है। सुपरविजन ऑफ वर्क, अगर कोई काम हो रहा है तो आपके नज़रों, मतलब आपकी निगरानी में ही होगा। मतलब क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आपको ही काम करना है, आपके ऊपर यही तो बहुत कम जाता है, आपको ही कॉन्ट्रैक्टर से सारा कुछ डील करना होता है। इन द इनिशियल डे आफ्टर रिक्रूटमेंट द मेन ड्यूटी ऑफ अ जूनियर इंजीनियर विल बी सुपरविजन ऑफ वर्क। जो भी काम होगा उसका सुपरवाइज करना, सही हो रहा है कि नहीं। दूसरा क्या हो रहा है, जूनियर इंजीनियर इज एक्सपेक्टेड टू मेक, आप एक्सपेक्टेड टू मेक प्लान्स आर एस्टिमेट कंसर्निंग रिनोवेशन रिपेयर वर्क एंड कैरी आउट एक्सटेंसिव प्लानिंग फॉर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। आपको करना क्या है कि वर्क कितना तेजी से चल रहा नहीं चल रहा है, उस पर और क्या प्लानिंग होना चाहिए, उसमें इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं ये आपकी नज़रों में होगा, और आप इसको कंसीडर करेंगे कि नहीं ये वाला प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी होना चाहिए। और यहाँ पर तीसरा जो है ना, द रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन जो है ना, जो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है, क्या? पास द बिल फॉर वर्क डन। जो भी काम हो चुका है उसका बिल आपके पास ही आएगा, आपकी ही साइन होंगे वहाँ पर। समझ गया ना? जितना वहाँ पर साइन ए के ज़रूरी होंगे, उससे कहीं इक्वल में कह सकता हूँ आपके भी साइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे, क्योंकि आपके बगैर उसका बिल नहीं पास हो सकता। बी एनी कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑल्सो लाई ऑन द जूनियर इंजीनियर। तो आपको ये समझ गए, ये आपका सुपरविजन ऑफ द वर्क हो गया। दूसरा क्या होगा, जो भी बिल होंगे, वर्क डन जो हो चुके हैं उसके बिल पास करना। और तीसरा क्या है कि दे आल्सो नीड टू मेक सर्टेन दैट देयर आर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क फॉर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट की बहुत स्कीम आती रहती हैं, जो कि जैसे सेंट्रल की अगर कोई स्कीम आ गई, ठीक ना, हर घर शौचालय, सपोज दैट, तो उस पर भी आपको लगना पड़ेगा कि एक जेई के अंडर में कि भाई यहाँ पर कितने शौचालय, उस पर कितना क्या गिट्टी लगी, बालू लगी, ये सारा कुछ जो ठेकेदार होगा उसके आपके अंडर पे ही वो काम करेगा। एग्जीक्यूट द ऑर्गेनाइजेशन, आप ही उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या होगा, जूनियर इंजीनियर ऑल्सो हैव द असिस्ट देयर सुपीरियर्स इन द कंपनी व्हेन एवर नीडेड। जब आप जरूरत होती है तो आप ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। अगर यही नहीं है तो भाई कंपनी के आप ही सुपीरियर हो गए, अगर यही है तो ठीक है, अगर यही नहीं है तो आप ही सुपीरियर हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं, आपको ही ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर रहना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ सैलरी की बात अगर कर लेते हैं तो सैलरी कितनी रहने वाली भाई। देखिए अभी आपका, क्योंकि होली में डीए बढ़ता है आपका, ठीक ना, 1 जनवरी से बढ़ा है 4% और, तो ये जो सैलरी बता रहा हूँ ना, ये वेरी भी करेगी 4% और। यहाँ पर जो आपका डीए होगा ना 4% और भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर जैसे लेवल 6 की जॉब है, ग्रेड पे कितनी है, 4200, ग्रेड पे कितनी है, 4200। और ग्रुप बी पे बैंड आपका कितना होगा, 35,400 से 1,12,400 तक। वाई क्लास, ये क्लास क्या डिफाइन करता है आपका, देखिए यहाँ पर अब जैसे ग्रामीण इलाकों में आपकी पोस्टिंग हो गई, या इलाहाबाद, लखनऊ, ये वाले इलाके में, और तीसरा
एरिया के आ जाए, जैसे एनसीआर वाले इलाके में आ गया, तो सबकी अलग अलग सैलरी होगी। सैलरी बेसिक सेम होगी, लेकिन यहाँ पर डीएटी आपकी बढ़ती रहेगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको लखनऊ, इलाहाबाद, सहारनपुर, बनारस इस तरह के जगहों का बता देता हूँ, क्योंकि हम सब उसी तरफ से बिलोंग करते हैं, तो हम भी चाहते हैं उसी तरफ हमको ज्वाइनिंग मिले। बेसिक सैलरी ऑन ज्वाइनिंग पे कितनी होगी? 35,400 होगी, ठीक ना। और डी आपका कितना होगा? 42% सैलरी का होगा। अभी ये 4% और बढ़ गया है, तो आप ऐड कर सकते हैं। हाउस रेंट एचआरए कितना होगा? 6,000 समथिंग होगा। टीपीटीए ओके कितना होगा? 3600 होगा। डी आपका कितना होगा? 1512 रुपया होगा। ये 42% डी ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे लगेगा, 42% टीए पर, टीए का 42% होगा, ठीक ना। टीए का 42%। ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी होगी? 61,752 रुपया आपकी बनेगी। इसके बाद क्या करने हैं, इसमें से कुछ डिडक्शन भी होने हैं। वो डिडक्शन क्या होंगे? ये एनपीएस जो आपका कटेगा ना 5027, और ये एनपीएस सब लोग कटवाते हैं अपना, क्योंकि फिर वृद्धावस्था में आपको पैसा भी यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पर इनकम टैक्स आपका 0 रुपये लगेगा। CGEGIS आपका 6 से 9 तक 60 रुपये कटता है। CGHS आपका कितना होगा? 450 रुपया। यहाँ तक बताऊँ कि अगर रेलवे में जैसे मेरी बात होती, मेरे कई दोस्त हैं तो उनसे बात होती कि वहाँ पानी तक का पैसा कटता है, समझ गए कि जो पानी पीते हैं ना उसका भी पैसा लगता है, 20 रुपया लगे 30 रुपये लगे, लेकिन लगता है। यहाँ टोटल डिडक्शन 5,537 रुपया है। और यहाँ पर नेट सैलरी पेएबल कितनी होगी? 56,215 रुपये आपकी सैलरी होगी। 56,215 रुपया आपकी लखनऊ, इलाहाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, बनारस इस तरह के एरिया में आपकी ये सैलरी होगी आपकी। ओके 56,000। भाई स्टार्टिंग बहुत है, आप सबको पता है कि सैलरी से हमारा क्या लेना देना, कुछ भी नहीं। सैलरी तो हमारी दूसरी है, चढ़ावा। क्या चढ़ावा? अगला क्या है? सेम सब कुछ हो ही होगा। यहाँ पर डीए 14,868 था, यहाँ कितना था? 14,868 था। यहाँ पर आपका या चारे हाउस रेंट, चूंकि यहाँ पर क्या हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं। यहाँ पर करीब 9500 का है, यहाँ पर 6300 का है। ओके, और यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्ट अलावेंस आपका सेम होगा और ये भी सेम होगा, तो यहाँ पर 64,938 रुपया कट जाएगा, हो जाएगा आपका, कटेगा नहीं, ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। और यहाँ डिडक्शन आपका 5537 रुपया यहाँ पर डिडक्शन हो जाएगा। तो इसको अगर आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो करीब करीब 59,000 रुपया आपकी सैलरी बनेगी। यहाँ पर 59 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया आपका? 56, मतलब 3-4 हज़ार का अंतर आता है। अरे बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है। क्या है? बहुत सा माइन्यूट सा अंतर है। हमको इस पर ध्यान नहीं देना कि कितना अंतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमको सिलेक्शन लेना है मेरे भाई। क्या? हमको सिलेक्शन लेना है। और सीट ज़्यादा होने की वजह से मैं बताऊं, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना जो गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं? अरे यार आसान है, बहुत कम बच्चे, हो जाएगा। मेरे भाई हो तो जाएगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपकी रैंक अच्छी आ गई तो प्रमोशन में आपको कितना हेल्प करेगी? सबसे पहले आपको वरीयता दी जाएगी उस पर। तो याद रखिएगा, तैयारी एकदम स्टार्ट कर दीजिए मेरे भाई। और अभी होली है तो होली ठीक है, होली अच्छे से मना लीजिए, लेकिन होली की बात करना क्या है? पढ़ाई पे लग जाना है। और हाँ, इंजीनियर्स अड्डा होली के अवसर पर आपको कुछ गिफ्ट न दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे भाई यहाँ पर ना आप लोग अगर इंजीनियर्स अड्डा से ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर कहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं, डेली 12 बजे से 1 बजे तक, शाम के 7 बजे से 8 बजे तक UPTSSC के लिए जाकर फ्री ऑफ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ फ्री में आप पढ़ाई करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही पेड बैच में आइए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है? आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। कोई भी महापैक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब महापैक आप लेंगे तो RRB JEE भी कवर हो जाएगा, SSC भी कवर हो जाएगा, UPTSSC भी कवर हो जाएगा। UPTSSC में इंग्लिश से भी बैच स्टार्ट होगा, हिंदी से भी स्टार्ट होगा, दोनों यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जिसमें समझ में आए। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको Y579 लगाना, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये आपको जाकर यहाँ पर 1999 लगाना है, और जब ये कूपन कोड लगाएंगे Y579 तो मैं बता दूं आपको ये कोर्स जो मिलेगा करीब करीब 1750-1800 रुपये का मिल जाएगा। हाँ, वो डिपेंड करेगा, कॉइन्स वगैरह लगा देंगे तो 1750 तक मिल जाएगा। 1800 का भी मान लेंगे तो 1800 का ही आपको मिल जाएगा, ठीक, 1800 का। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं सर कैसे इसको ज्वाइन करना, सबसे पहले अड्डा 24/7 सर्च करना, पहली स्लाइड पे ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, और ऐप को डाउनलोड करके करेंगे तब भी यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको अपना सेगमेंट चुनना है, AEJ एग्जाम। ये UPTSSC देखिए, ये UPTSSC का बैच है आपका, ये UPTSSC का, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप ना आज ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर SSC इंजीनियरिंग का महापैक में जाइएगा। इंजीनियरिंग के महापैक में ना यहाँ पर जब आप बाई नाउ करेंगे तो यहाँ पर एक कूपन कोड आपको लगाना होगा। क्या लगाना है? यहाँ पर कूपन कोड Y579 लगाएंगे तो ये आपको 1800 समथिंग का बैच दिखेगा। ये यहाँ पर जैसे बाई नाउ करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर जो भी 75% डिस्काउंट लगा होगा ना, इसको हटाना है। यहाँ पर एक कूपन कोड इंटर करना है। कूपन कोड आपको क्या लगाना है? Y579।
क्या लगाना है, Y579। जैसे आप कूपन कोड इंटर करेंगे तो आपको ये पता कोर्स कितने का मिलने लगेगा, 1800 रुपये का। कितने का, 1800 रुपये का। और अगर ऐप को डाउनलोड करके करेंगे, कॉइन्स होंगे तो उससे भी कम में हो जाएगा। तो जाओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, इनरोल कर लो। 1800 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होता, और ये 2 साल के लिए होगा, ये भी बता दूँ। 2 साल में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, मतलब जब भी एग्ज़ाम होगा तब तक आप पढ़ सकते हैं। महापैक के अंदर सबसे खास बात ये, ठीक ना, अपडेटेड क्लासेस के साथ आप लोग पढ़ेंगे, DPP आपको मिलेगी, सारा कुछ आपको मिलेगा। तो मेरे भाई जाओ इनरोल कर लो, क्योंकि 1800 बहुत ज़्यादा नहीं होता। आप खुद सोचो कि अगर इस 1800 की से अगर आपकी एक रैंक इंप्रूव हो गई तो कितनी अच्छी बात होगी। आपका उस एक आदमी जल्दी प्रमोशन हो जाएगा ना मेरे भाई। तो भाई अब आप सोचो कि अगर आपका 1 नंबर से एग्जाम में रुक जाएगा तो कितना आपको दर्द होगा, कष्ट होगा, पता है, क्योंकि 6 साल बाद वैकेंसी आई है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो गलती करो। चलो इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। होली मनाइए बहुत अच्छे से, घर परिवार के साथ मनाइए अपनी होली, लेकिन पढ़ाई मत भूल जाइएगा। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय।